ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि सो दैट द फंक्शन एफ जो क्या है सेट एन से एन में है। सेट क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, एन से एन में है। गिवन बाई F1 बराबर F2 बराबर दिया हुआ 1 एंड Fx जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है x इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू क्या दिया है माइनस Fx बराबर क्या दिया है x माइनस 1। और आगे क्या दिया हुआ है हमें गाइस, हमें कह रहा है कि प्रूफ क्या करना है हमें फॉर एवरी, हमें कह रहा है कि फॉर एवरी x is greater than 2, x is greater than 2 is 1 on 2 but not 1 1, is on 2 but not 1 1, but not 1 1। ठीक है, हमें यह कह रहा है कि इज ऑन 2 बट नॉट 1 1। ठीक है गाइस, ये दिख रहा है आपको? चलो, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर हमारा जो देख सकते हैं गाइस, सेट ले लेते हैं हम, पहले देख लेते हैं डायग्राम कि हमारा जो फंक्शन है वो किस सेट से किस में दिया हुआ है। हमारा फंक्शन जो है दो सेट है, एक सेट, दोनों ही सेट किसके हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, फंक्शन जो डिफाइंड है दोनों वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइंड है। ये भी n है और ये भी क्या है? n है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कह रहा है नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कह रहा है फंक्शन हमारा क्या कह रहा है कि f(1) की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रहा है। f(1) की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। f(2) की भी वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। f(3) की, अब हम f(3) की, अब f(1) और f(2) के लिए इसने अलग से लिख के दिया है और बाकी के लिए इसने फंक्शन अलग से दिया है कि fx बराबर x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2। यानी कि x जो है, x क्या है? ये है x 2 से बड़ा होगा ना तब तो ये फंक्शन लगेगा, ये स्पेशली दिया है। और उससे पहले इसने क्या दे दिया? उससे पहले हमारा इस फंक्शन से कोई मतलब नहीं है। x इज ग्रेटर देन 2 से पहले इस फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। उससे पहले इसने हमें सीधा दे दिया कि fx1 और fx2 बराबर क्या है? 1 है। इससे पहले हमें ये, तो इसका मतलब हम अगर बात करेंगे फंक्शन की, तो जब फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे 3 से ही पुट करेंगे x की वैल्यू, 1 और 2 में नहीं पुट कर सकते। ठीक है, तो 3 पुट करते हैं, x बराबर 3 पुट करूंगा तो क्या मिल रहा है मेरे को? 2 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर कभी कभी क्या सवाल आ जाता है कि ये 1 और 2 के लिए हम नहीं पुट कर सकते। ठीक है, 1 और 2 के लिए इसलिए इसने हमें अलग से लिख के दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि आप ये बताइए कि ये जो फंक्शन है कि ये 1 1 नहीं है और ऑन 2 है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया? तो हर एक वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर इमेज मिलती जाएगी फिर। ठीक है, 4 के लिए ये, ठीक, और 6 के लिए ये, तो इस सारों के लिए अब ये इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, सब के लिए मिलते जाएगा, है ना? कोई भी एलिमेंट, इसका एक भी एलिमेंट नहीं बचता है। ठीक है, अब देखते हैं गाइस कैसे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक चल रहा है तो हमें नहीं पता कि इसका कोई एलिमेंट छूट रहा भी है कि नहीं छूट रहा है। तो हम ये मानेंगे कि भाई जब तक, हाँ, जहाँ तक हम चेक कर सकते हैं वहाँ तक सबके एलिमेंट हमें, इसके हर एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रहा है? x की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं, बात करते हैं गाइस कि हम इसको बोलेंगे कि ये 1 1 नहीं है, बिल्कुल नहीं है गाइस। हम डायग्राम में देख चुके हैं, क्योंकि 2 की वैल्यू 1 आ रही है। 1 1 के लिए क्या आ रही है कि सबकी अलग अलग इमेज आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फॉर 2 प्री इमेज, 1 और 2 के लिए एक ही इमेज मिल रही है हमें। तो हम ये कहेंगे कि गाइस यहाँ पर ये डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि ये 1 1 नहीं है गाइस। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि fx इज नॉट 1 1। हम लिख देते हैं यहाँ पर सिंस f(1) और बराबर है f(2) बराबर है 1 के, सो f इज नॉट, f इज नॉट क्या है? सो f इज नॉट 1 1, या ऐसे लिख दो, या फिर आप और लिखना चाहो अलग तरीके से कि नहीं सर हम तो कुछ और अलग करना चाहते हैं, अलग लिखना चाहो तो अलग भी लिख सकते हो कि 1 2 प्री इमेजेस, 1 और 2 हैज ए 1 इमेज। ठीक है, तो हैज ए 1 इमेज 1, तो वो भी लिख सकते हो कि भाई एक इमेज क्या मिल रही है? 1 के लिए 2 प्री इमेज मिल रही है, इधर इमेज 1 के लिए 2 प्री इमेज मिल रही है, एक 1 मिल रही है, दूसरा 2 मिल रहा है, तो इसके लिए वैसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, लेकिन हम एज इट इज क्वेश्चन के हिसाब से लिख देते हैं, क्योंकि इससे पता चल रहा है यहाँ पर f(1) और f(2) बराबर दिया हुआ है 1, सो f इज ए नॉट ए 1 1। ठीक है, बट अब बात करते हैं ऑन 2 के लिए। हम बात करते हैं ऑन 2 के लिए। जब ऑन 2 के लिए बात करते हैं तो ऑन 2 के लिए हमें पता है
अब ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं, ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं, इसके लिए और इसके लिए हमारे पास अब क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है। अब हम ये कहेंगे ऑन टू के लिए, देखो ऑन टू के लिए हम बात कर रहे हैं कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, बट ये ध्यान रखना एवरी y बिलोंग्स टू n, बट ये ध्यान रखना बट n जो y है वो 1 के बराबर नहीं होगा। देखो वैसे तो लिख भी सकते हो, कोई केस नहीं है, कोई बात नहीं, 1 के बराबर ले लेते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के बराबर होता है तो भी हमें इसमें इधर तो लिंक है, ये तो इसकी तो इमेज बन रही है, ऐसा कोई केस थोड़ी है कि इसमें दो इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं हो सकती, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो एवरी वाई बिलोंग्स टू एन, ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एवरी वाई बिलोंग्स टू क्या है, एन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस 1 बराबर क्या दिया y, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x बराबर, ये मैं मिटा दूँ स्पेस के लिए, चलो कोई बात नहीं ऐसे कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x जो है हमारे पास क्या आ गया, y प्लस 1, यहाँ पर x बराबर y प्लस 1, यानी कि x की जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो जो किस पे डिपेंड कर रही है, y पे। अब ये हर क्वेश्चन में हम निकालते हैं, हर क्वेश्चन में अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल किए उनमें हम सब में x की वैल्यू निकालते हैं जो डिपेंड करती है किससे, y पे। ऑन टू के लिए हम सब में वैल्यू निकालते हैं कि x की सब वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, y पे। ये क्यों करते हैं, ये क्यों निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑन टू के लिए हमें ये कहना जरूरी है कि हर y के लिए एक वैल्यू x की एक वैल्यू है, हर y के लिए एक वैल्यू x की है, और अगर ये y पर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब क्या है, हर y के लिए मिलेगी नहीं मिलेगी, इसलिए हम x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट में निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं कि y बिलोंग्स टू यहाँ पर किस में, n में, y बिलोंग कर रहा है किससे, n से, ठीक है, y बिलोंग किससे कर रहा है, n से। तो हम देखते हैं गाइस, जब y बिलोंग कर रहा है n से तो हम ये भी कह सकते हैं यार एक तो देर एग्जिस्ट y प्लस 1 जो है वो भी बिलोंग करेगा किस में, जो y प्लस 1 है, यानी कि फिर हम लिख सकते हैं x बराबर y प्लस 1 है, y प्लस 1 है वो भी बिलोंग करेगा किससे, n से। x बराबर y प्लस 1 है वो भी बिलोंग करेगा n से, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर में आप 1 ऐड करोगे ना तो हमेशा मिलेगा क्या, नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ठीक है गाइस। तो क्योंकि y बिलोंग कर रहा है n से तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट x बराबर y प्लस 1 भी क्या बिलोंग कर रहा है, n से। तो अब मैं कह रहा हूँ ये जो है x है वो हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अब मैं अगर x में ये वैल्यू पुट करता हूँ तो अगर ये फंक्शन मेरा है, अब मेरे पास फंक्शन है सच दैट, फंक्शन क्या है मेरा, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x माइनस 1, ठीक है। अब अगर मैंने ये आपको बता दिया पहले ही कि y प्लस 1 क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमेशा x की जो वैल्यू है, अगर मैं x की जगह y प्लस 1 लिखता हूं तो मैं ये कह सकता हूं वो सारे नंबर जो है y प्लस 1 है वो सब क्या है, बिलोंग करते हैं किसी नेचुरल नंबर, यानी कि मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो मैं अगर इस फंक्शन में f ऑफ x में वैल्यू पुट करता हूं y प्लस 1 बराबर ये क्या आ जाएगा, y प्लस 1 माइनस 1, तो ये फंक्शन जो आ रहा है f y प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है मेरे पास y, इसका मतलब क्या है, हर y के लिए, इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया कि हर y के लिए एक x में कोई ना कोई वैल्यू है, इसलिए हम कह सकते हैं सो f इज ए क्या है, सो f इज ऑन टू, इसका मतलब f क्या है हमारा, ऑन टू है गाइस। आगे बात समझ में, तो हमने कह दिया कि f क्या है हमारा, ऑन टू है गाइस, नोट कर लीजिए गाइस। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की गाइस, एग्जाम्पल नंबर 10 की या 11 की गाइस। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की गाइस, ठीक है, ये 10 नहीं है ये 11 है। ओके गाइस, तो ये कह रहा है कि सो दैट ए फंक्शन एफ किस में है, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है, भैया हमारा जो फंक्शन है किस में है, आर से आर में है, सेट आर से आर में है, यानी कि -1 -2 है ना, तो इधर ऊपर और ये 0 -1, ठीक है, ये देख लो यार नेगेटिव पॉजिटिव सब है, इसको वापस बना लेते हैं, -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये सेम -1 -2 -2 -1 ऊपर इन्फिनिटी तक 0
1 2 और ये इन्फिनिटी तक। तो R से R में ये है, ठीक है। और इसमें बीच में भी बहुत सारे नंबर है, रियल नंबर जितने भी है सारे इसमें सेट में है। ओके गाइस, तो हमारा फंक्शन क्या कह रहा है, एक फंक्शन है R टू R में डिफाइंड है f(x) बराबर x²। तो हमें कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ना तो ये 1 1 है ना ही ये 1 2 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 1 1 की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, 1 1 की। तो 1 1 के लिए हम देखते हैं गाइस कि एवरी x1 जो है और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, यहाँ पर बात रियल नंबर में चल रही है, तो इसके एलिमेंट जो भी होंगे इस सेट के किसके होंगे, रियल नंबर में होंगे, ठीक है। तो हमें इफ f ऑफ x1 जो है वो बराबर है f ऑफ x2 के, यानी कि मैं लिख रहा हूँ x1 का स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा x2 के स्क्वायर के। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x1 बराबर आएगा प्लस माइनस x2, यानी कि x1 बराबर क्या आ रहा है, या x1 बराबर x2 भी आ सकता है और x1 बराबर क्या आ रहा है, माइनस x2 भी आ सकता है। यानी कि x1 बराबर 2 वैल्यू के आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, x1 बराबर x2। ये दो अलग अलग x1 के लिए, x1 एक के लिए दो अलग अलग वैल्यू मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। -4 और +4 अलग अलग होता है कि नहीं होता है, अलग अलग है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं है, ये फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज ए, सो हम लिख सकते हैं सो f इज नॉट 1 1 फंक्शन, ठीक है ना। f इज ए नॉट 1 1, क्योंकि यहाँ पर x1 के लिए 2 वैल्यू मिल रही है गाइस, दो नहीं मिलनी चाहिए, एक ही मिलनी चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए गाइस। क्या प्लस का 4 कभी माइनस के 4 के इक्वल हो सकता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये फंक्शन 1 1 होगा ही नहीं गाइस। चलो बहुत ईजी है, आसानी से समझ में आ गया। अब बात करते हैं जब लफड़ा आता है यहाँ पर किस पे आता है, ऑन टू में। देखते हैं गाइस ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए जब बात करते हैं हम यहाँ पर बात करते हैं कि y बराबर फॉर एवरी y, हम लिख सकते हैं कि फॉर एवरी, ये मिटा देता हूँ यार, ऐसे ही बनाया मिटा दिया, इसको वापस बना लें कोई बात। एवरी y बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो हम फंक्शन क्या है, f ऑफ x बराबर क्या है गाइस, y। f ऑफ x बराबर क्या दिया, x², यानी कि x² बराबर क्या आ रहा है, y, यानी कि x बराबर √y। सवाल यहाँ पर खड़ा होता है भैया, यहाँ पर हम देखते हैं गाइस हमारे पास x बराबर क्या आ रहा है, √y आ रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं क्या मैं, अब देखो मैं वापस डायग्राम वापस बनाता हूँ। ये सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है गाइस, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है। रियल नंबर में तो सब आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, सब आता है। तो नेगेटिव वैल्यू आती है तो y की, अगर ये सब आ रही सारी वैल्यू क्या है y की, और y की अगर मैं वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूँ, क्या मैं अंडर के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालता हूँ, अगर मैं अंडर के अंदर नेगेटिव नंबर डालता हूँ तो क्या ये रियल नंबर रहता है, क्या ये रियल नंबर रहता है। अगर अंडर के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो ये रियल नंबर नहीं रहता है, फिर ये नंबर कैसा हो जाता है गाइस, इमेजिनरी नंबर हो जाता है। और जिसको आपने पढ़ा होगा कि √-1 आपने 11th क्लास में पढ़ा ही होगा कि वो होता क्या है। तो यह अगर y के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, r की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी तो x हमारा कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी तो x हमारा कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन अब देखो x इमेजिनरी हो जाएगा तो x क्या इस सेट में वैलिड होगा, यानी कि y के -2 के लिए इसमें x के लिए कोई वैल्यू आएगी इस सेट के अंदर, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि -2 के लिए जो x की वैल्यू आ रही है वो इमेजिनरी आ रही है, जो कि इस सेट से क्या है, बाहर है, जो कि इस सेट से क्या है, बाहर है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। देखो अब ये बात समझ में आ गई। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखना कैसे है गाइस, हम देखते हैं कि y जो बिलोंग कर रहा है किससे, r से, दैट इज देन x बराबर, इसको पूरा एग्जाम्पल लेके लिखते हैं, y बराबर -2 बिलोंग कर रहा है किससे, r से, y बराबर -2 बिलोंग कर रहा है r से, देन x बराबर √-2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, x बराबर
√-2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, r से, क्योंकि ये कैसा नंबर आ रहा है, इमेजिनरी नंबर। सो r इज नॉट ऑन टू, अब कहें ना कि सर इस बार आपने वैल्यू पुट क्यों नहीं करी, तो सर इस बार आपने जो हमारा फंक्शन है उसमें वैल्यू पुट क्यों नहीं करी। भाई साहब जब इमेजरी नंबर आ रहा था आप ये फंक्शन में पुट ही नहीं कर सकते ना, जब हम ये रियल नंबर लाते ना, ये हमारा, अगर अब कहते हैं कि सर हर बार आपने तो फंक्शन में f(x) में वैल्यू पुट करके y आपने निकाला, इस बार क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि इस बार इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ये वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते x को, जो इमेजनरी नंबर पर हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन डिफाइंड कहाँ से, r से r पे, और ये x की वैल्यू कौन सी है, इमेज नंबर है। तो इस जब फंक्शन ही r से r में डिफाइंड है तो इमेजनरी नंबर वाली वैल्यू इस फंक्शन में हम पुट करके क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमने आगे नहीं किया है। यहाँ पे ही हमने इसको बता दिया कि ये हमारा फंक्शन कैसा नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है गाइस। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की गाइस। ठीक है गाइस, टाइम जरूर लग रहा है क्वेश्चन को करने में और समझाने में, पर अच्छी तरह से समझने आना चाहिए गाइस। ओके गाइस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 गाइस। एग्जाम्पल नंबर 12 गाइस, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है गाइस, जिसमें हमें क्या गया है कि एक फंक्शन जो है दिया हुआ है हमें, जो फंक्शन दिया हुआ f(x) जो डिफाइंड है दो अलग अलग तरीके से, जो क्या है दो अलग अलग तरीके से डिफाइंड है गाइस। कैसे कि एक जो दिया हुआ है एक तरीके से, दो अलग अलग तरीके से जब ये डिफाइन किया गया है कि f कह रहा है कि जब नंबर जो x का है वो क्या हो, अगर ओड हो तो हमारा फंक्शन होगा x+1, x बराबर जब हम लेते हैं ओड तब तो होगा x+1, और x बराबर जब हम लेते हैं इवन तो होगा फंक्शन x-1। तो ये हमें दो तरीके से फंक्शन दिया हुआ है और ये कह रहा है कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि ये 1 भी है और ये 1 भी है। तो बात करते हैं हम गाइस सबसे पहले किसकी, 1 की। तो केस ऑफ 1 गाइस, तो बात करते हैं 1 की। तो यहाँ पर हमें दो तरीके के फंक्शन है, तो इस दो तरीके के फंक्शन यानी कि एक बार हम केस लेंगे जब हमारे पास दोनों ही x1 और x2 कैसे ओड हो, और एक बार हम ले लेंगे x1 और x2 जो हो इवन हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, किसे बिलोंग कर रहा है, n से, यहाँ लिख देते पहले r odd एंड बिलोंग्स, एंड x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, n से, यानी कि दोनों क्या है ओड है और ये बिलोंग किससे कर रहे हैं, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किससे, n से। तो हम लिख सकते हैं फंक्शन हमारा क्या है, f(x1) बराबर आ रहा है f(x2) के। तो f(x1) अब ये क्या बात कर रही है, ओड के लिए, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x1+1 बराबर होगा x2+1, जो कि हमारे पास आ जाएगा x1 बराबर x2, यानी कि ये हो गया हमारा जब केस कैसा हो, ओड नंबर हमारे कैसे हो, ओड हो। अब हम बात करते हैं जब एवरी x1 और x2 जो है वो क्या हो, आर इवन, एंड फिर लिखते हैं x1 और x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किस, n से। तो हम लिख सकते हैं देन f(x1) जो बराबर है f(x2) के वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या जाए x1-1 बराबर क्या आ रहा है, x2-1, तो x1 बराबर क्या आ रहा है, x2। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, दोनों ही केस में x1 बराबर x2 आ रहे, तो हम लिख सकते हैं सो f इज 1 लिख सकते ही नहीं लिख सकते, 1 आ गया गाइस समझ में। दोनों के लिए हमने एक बार ओड के लिए केस ले लिया, एक बार इवन के लिए फंक्शन ले लिया, और हमने दोनों को x1 बराबर x2 प्रूव करके हमने बोल दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, हमारा फंक्शन जो है 1 है गाइस। यहाँ तक आ गया समझ में। चलो गाइस मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर आगे हम इसके बाद ऑन टू वाला करते हैं गाइस। ओके गाइस, अब हम जो बात करते हैं वो करते हैं किसके लिए, ऑन टू के लिए बात करते हैं। हमने पहले किसके लिए बात की थी, 1 के लिए, तो ऑन टू के लिए बात करते हैं गाइस। ऑन टू के लिए हमारे पास क्या होता है कि एवरी जो है, एवरी वाई जो है वो होना चाहिए, या तो अब पहले इसमें भी पहले ओड की बात करेंगे और फिर इवन की बात करेंगे। वाई इज ओड एंड y बिलोंग्स टू n, तो हम क्या लिखेंगे, f(x) बराबर, यहाँ पर हमारे पास है y,
जो फंक्शन है जब बात ओड नंबर की करेंगे तो एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन बराबर क्या आ रहा है वाई ही, तो एक्स बराबर क्या आ रहा है वाई माइनस वन, एक्स बराबर क्या आ रहा है वाई माइनस वन आ रहा है गाइस। तो एक्स बराबर क्या आ रहा है हमारे पास वाई माइनस वन। अब बात करते हैं गाइस इवन नंबर के लिए। जब हम बात करेंगे इवन नंबर के लिए तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा गाइस, ओड नंबर के लिए क्या आ गया, ये ओड नंबर जब हमने ओड के लिया तो ये आ गया एक्स प्लस वन, सही है। अब हम बात करेंगे फॉर इवन नंबर, तो एवरी जो y है इज इवन देन एंड y बिलोंग्स टू किस में, y n में बिलोंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, n में बिलोंग करने दो। चलो गाइस, तो जब n में बिलोंग कर रहा है, यहाँ कुछ क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ गाइस मैं, x प्लस वन बराबर ओड और x माइनस वन इज इवन, ठीक है, x माइनस वन इज द इवन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो हम देखते हैं f ऑफ x बराबर y, तो x माइनस वन बराबर क्या आ रहा है y, तो x बराबर क्या आ रहा है y प्लस वन। यहाँ तक आगे गए समझ में। तो गाइस अब हम क्या देखते हैं कि एनी ओड नंबर, अब यहाँ पे देखते हैं कि y बराबर एनी ओड नंबर टू आर प्लस वन, एनी ओड नंबर टू आर प्लस वन के लिए हमें जो इन कोडोमेन, ठीक है, एनी ओड नंबर टू आर प्लस वन के लिए जो कोडोमेन में कोई भी ओड नंबर है ना जो टू आर प्लस वन हो, तो उसकी वैल्यू अगर मैं इसमें एक्स में पुट करता हूँ, यानी कि एनी ओड नंबर टू आर प्लस वन, ठीक है, टू आर प्लस वन बराबर वाई, तो हम कह सकते हैं देन एक्स बराबर क्या आ जाएगा टू आर प्लस वाई माइनस वन, यानी कि आ जाएगा टू आर आ जाएगा। तो वाई बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, वाई बराबर क्या आ रहा है, तो सॉरी एक्स बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, देन एक्स बराबर क्या आ रहा है हमारे पास टू आर, यानी कि हमें अगर हम कोई भी ओड नंबर लेते हैं डोमेन से तो हमें उसके लिए रेस्पेक्ट में जो हमें मिलेगा इवन नंबर मिलेगा। क्या मिलता है गाइस, इवन नंबर मिलता है। और अगर मैं कोई भी इवन नंबर लेता हूँ कि टू आर प्लस केवल टू आर नंबर लेता हूँ, मान लो कि वाई बराबर क्या लेता हूँ मैं टू आर, तो एक्स बराबर क्या आएगा टू आर प्लस वन गाइस, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा टू आर प्लस वन, यानी कि अगर मैं इवन नंबर लेता हूं तो मुझे ओड नंबर मिलता है, और अगर मैं ओड नंबर लेता हूं तो मुझे इवन नंबर मिलेगा गाइस। आई बात समझ में। चलो तो हमारा जो सेट है वो किस तरीके से बनेगा, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इससे हम क्या बोल सकते हैं, एफ इज ऑन टू। अब इसको देख सकते हैं गाइस, डायग्राम से देख सकते हैं हम किस तरीके से बनेगा, डायग्राम में हम देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 गाइस। तो जब सबसे पहले हम लेते हैं कि y क्या है, y हमारा x क्या है, हमारा 1 है, x अगर 1 होता है तो हमारे पास क्या आता है, ये रिलेटेड किससे होता है 2 से, और x अगर 2 होता है तो ये रिलेटेड होगा किससे 1 से गाइस। फिर x अगर 3 होता है तो रिलेटेड होता है किससे 4 से, और ये 4 होगा तो रिलेटेड होगा 3 से। इस तरीके से हमारा मतलब क्या है, इस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हो। इसका मतलब हमारे सभी जो है फंक्शन कैसे हैं, ऑन टू है कि नहीं है, और हर y के लिए जैसे अगर ये इधर y जो है हमारा है कैसा होता है, अगर y हमारा कैसा होता है ओड होता है तो हमें मिलता क्या है, इवन मिलता है, और अगर इवन होता है तो हमें क्या मिलता है, ओड होता है। यही हमने लिखा है कि अगर एनी ओड नंबर टू आर प्लस बराबर वाई, या कोडोमेन में एनी ओड नंबर मिलता है तो हम उसका हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है, इवन मिलता है, और अगर कोई इवन होता है तो हमें उसके अंदर ओड मिलता है। एक सवाल इस क्वेश्चन में और उठता है कि सर आपने कि दोनों ही, जैसे कि हमने पहले भी प्रूफ किया और अभी भी प्रूफ करा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको फिर मैं रफ कर रहा हूँ। देखो हमने पहले भी जब हमने फंक्शन प्रूफ किया, जब हमने पहले
इससे पहले वाले में जैसे कि हमने 1 1 प्रूफ किया था, तो 1 1 में हमने क्या किया था, हमने लिया था कि x1 और x2 या तो दोनों ही इवन लिए थे और या ही दोनों ही ओड लिए थे। हमने या तो दोनों ही इवन लिए थे और या ही दोनों ओड लिए थे। तो ऐसा क्यों, हम एक इवन एक ओड भी तो ले सकते थे, लेकिन वो फिर गलत हो जाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फंक्शन एक इवन और एक ओड होता ना गाइस। f(x1) बराबर f(x2), मान लो एक इवन है और एक ओड है, ये इवन है ये ओड है, तो f(x1) बराबर क्या हो जाता है, x+1 और ये क्या हो जाता है, x-1। तो यहाँ से ये x1 ये x2, तो x1 माइनस में x2 करता तो बराबर क्या हो जाता, यहाँ पर ये भी इधर आएगा या फिर ये इधर लेता हूँ मैं, चलो ये ले लेता हूँ कि x2 माइनस x1 करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब दोनों इक्वल है तो x1 माइनस x2 बराबर 2 कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, 0 होना चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम एक फंक्शन इवन या फिर ओड नहीं ले सकते, या तो दोनों ही इवन लेंगे या दोनों ही ओड लेंगे गाइस। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, एग्जांपल नंबर 13 की गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 13 क्या कहता है, एग्जांपल नंबर 13 कहता है कि सो दैट, एग्जांपल नंबर कह रहा है 13 हमें कह रहा है कि सो दैट एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि फंक्शन दिया हुआ है सेट 1, एक सेट ये और एक सेट ये, दोनों सेम सेट है 1 2 3, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 और 1 2 3, तो सेट दिए हुए हैं 1 2 और 3, और दूसरा भी सेट क्या दिया हुआ है 1 2 और 3 गाइस। ठीक है, तो कह रहा है कि ये फंक्शन जो है इस सेट से इस सेट में है, वो हमेशा अगर एक ऑन टू फंक्शन है, क्या है ऑन टू फंक्शन है तो हमेशा ही 1 1 होगा। क्या है कि ऑन टू फंक्शन है तो वो हमेशा ही 1 1 होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें दिखाना है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो ये फंक्शन है वो कोई ऑन टू फंक्शन होता है, वो हमेशा 1 1 फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये मान लो कि हम ये फंक्शन अगर ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो इसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मान लेते हैं कि अब 1 का 1 से है, 2 का भी 1 से है और 3 का 2 से है। ठीक है गाइस, यानी कि मेनी 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मेनी 1 भाई, या तो 1 1 होता है या फिर क्या होता है, मेनी 1। ये अब हमने मान लो कि ये 1 2 नहीं है, यानी कि इसका 1 का भी 1 के साथ है और 2 का भी 1 के साथ है, तो 3 का 2 के साथ है, तो यहाँ पीछे एक बच गया। अगर ये पीछे एक रह गया, एक ये बच गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू के लिए क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है ना y में, उन सब का x में किसी ना किसी के साथ वैल्यू होनी चाहिए। y के लिए x में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 3 के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अब देखिए सर इसमें से 2 बना दो, अगर आप एक में से 2 बना देते हो तो ये फंक्शन ही नहीं रहता है। अगर किसी भी एक से 2 इमेज निकाल रहे हो ना, तब तो वो फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा, वो तो फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, आप उसको फंक्शन ही नहीं बनाओगे। तो 1 का 2 बनाने वाला दिमाग मत लगा देना उल्टा कि सर 1 का 2 ही निकाल देते, तो 1 का 2 निकाल दोगे तो वो फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए जरूरी है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू होता है, ये जैसे कि कोई फंक्शन ऑन टू है तो ये क्या होगा, 1 1 भी होगा। ठीक है गाइस, तो ये 1 1 भी, ये फंक्शन ऑन टू होगा तो ये फंक्शन 1 1 भी होगा गाइस। इसको थ्योरी आप बुक में से देख के लिख लेना, समझा मैंने आपको दिया है यहाँ पर। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर लास्ट एंड 14, जो कि एक्सरसाइज 1.2 से पहले है गाइस। गाइस अब हम लास्ट 14 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया हुआ है, वही सेम फंक्शन दिए हुए हैं, तो दो सेट इसमें x में 1 और 2 और 3 एलिमेंट है, और सेट जो y है उसमें भी 1 2 और 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3 एलिमेंट है। ये कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू है, तो प्रूफ कीजिए कि ये फंक्शन कैसा है, मस्ट भी ऑन टू होगा। 1 1 है तो प्रूफ कीजिए कि ये ऑन भी। अब हम देख रहे हैं कि सेट फर्स्ट में भी 3 एलिमेंट है और सेकंड में भी 3 एलिमेंट है, और 1 1 होने के लिए हमें पता है कि हर सेट का किसी ना किसी सेट एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि 3 एलिमेंट है, इन 3 का इसके भी 3 एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, तभी ये कैसा होगा, 1 1 होगा। और अगर 3 से रिलेटेड हो जाएंगे, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे ये 3 किसी भी तरीके से, जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बनाया 1 2 3 तो ये किसी भी तरीके से हो, लेकिन रिलेशन 3 से ही होगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, अगर ये फंक्शन 1 1 है तो ये फंक्शन पक्का क्या होगा, ऑन टू भी होगा, क्योंकि 3 ही एलिमेंट है और ऑन 1 के लिए 3 से ही रिलेशन होना, 1 1 के लिए 3 से ही रिलेशन होना जरूरी है गाइस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन अगर 1 1 है तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा गाइस।
ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इसकी थ्योरी भी आप बुक में से देख के लिख सकते हैं गाइज, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।